वीडियो में पढ़ेंगे हम यूक्लिड ज्योमेट्री। अब यूक्लिड ज्योमेट्री में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एक्सोइम एंड पोस्टुलेट। एक्सोइम एंड पोस्टुलेट जो होते हैं वो होते क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। जो यूक्लिड जो जिनको ज्योमेट्री के फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, इन्होंने कुछ अजम्पशन के बेस पर कुछ ऐसे अजम्पशन जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, मतलब ये कि वो उनको प्रूफ नहीं किया जा सकता, वो चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, किसी मैथमेटिकल तरीके से उनको प्रूफ नहीं किया जा सकता, तो ऐसे अजम्पशन विच कैन नॉट बी प्रूव्ड, तो उनके बेस पर यूक्लिड ने अप्रोक्स 465-470 के आसपास थॉर्म को प्रूव किया। और जो अजम्पशन थे उनको दो पार्टों में डिवाइड किया। कुछ अजम्पशन को उन्होंने बोला एक्सोइम और कुछ अजम्पशन को बोला उन्होंने पोस्टुलेट। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे एक्सोइम के बारे में। यहाँ पे 7 एक्सोइम जो लिखे हुए हैं यूक्लिड के, 7 एक्सोइम 1 by 1 लिखे हुए हैं, और इसके बाद हम जानेंगे पोस्टुलेट के बारे में। अब दोनों जब यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं और यूक्लिड ने दोनों के बेस पर ही थॉर्म को प्रूफ किया, तो क्यों हम वर्ड एक्सोइम यूज कर रहे हैं और क्यों वर्ड हम जो वर्ड है वो पोस्टुलेट यूज कर रहे हैं, क्यों हमें कंबाइंड वर्ड इन दोनों के लिए क्यों यूज नहीं कर रहे, जबकि दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ हैं और एक ही साइंटिस्ट ने इन चीजों को अज्यूम करा है। तो जब हम पोस्टुलेट पढ़ेंगे तब जानेंगे कि एक्चुअल डिफरेंस इन दोनों में है क्या। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक्सोइम की। तो एक्सोइम यहाँ पे 7 एक्सोइम लिखे हुए हैं। मैं बता दूं आपको, जो आपकी बुक में है इनका ऑर्डर यही है, लेकिन जो इनका ये कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका फर्स्ट जो अगर एक्सोइम ये है तो ये बिल्कुल फिक्स है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कहने का ये है कि ऑर्डर जो है एक्सोइम का वो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हम 1 by 1 एक्सोइम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एक्सोइम की। तो फर्स्ट एक्सोइम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एक्सोइम यहाँ पे लिखा हुआ है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मैं आपको बता दूं दोबारा से कि इनका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप समझ जाओगे कि हाँ ये चीजें आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, जो सेंटेंस, ये 7 सेंटेंस हैं जो ये एक्सोइम है, इनकी थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, थोड़ी सी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको हम आसान तरीके से मैथमेटिकल वैल्यू लेके इसको आराम से इन 7 एक्सोइम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वन जो एक्सोइम है वो है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि दो चीजें, मान के चलो कोई चीज ए है, कोई एक वैल्यू, कोई एक चीज ए है, कोई दूसरी चीज बी है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू किसी सी के इक्वल है और बी की वैल्यू भी सी के इक्वल है। अब इसे दोबारा से पढ़ते हैं कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, मतलब दो चीजें अगर किसी सेम थिंग्स के इक्वल हैं, मतलब ए और बी अगर किसी सेम थिंग्स सी के इक्वल है, ए इक्वल बी सी है और बी इक्वल बी सी है, तो क्या है, थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है कि जो ए होगा वो भी बी के इक्वल होगा। मतलब कहने का ये कि A इज इक्वल टू बी। अगर A C के इक्वल है और B भी C के इक्वल है तो A इज इक्वल टू B। जनरल चीजें हैं और यही इसका, ये बस आपको समझना है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ है नहीं। दूसरा एक्सोइम है वो क्या है, वो है इफ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल्स द होल आर इक्वल। इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान के चलो कोई दो चीजें इक्वल, कोई इक्वल चीजें हैं, इधर भी 10 है और इधर भी 10 है। अगर मैं दो इक्वल चीजों में इक्वल वैल्यू ऐड करूं, इक्वल वैल्यू मान के चलो मैंने इसमें 5 ऐड किया और इसमें भी 5 ऐड किया, तो ये कह रहा है अगर दो इक्वल चीजों में अगर मैं इक्वल वैल्यू ऐड करूं तो ये होल जो वैल्यू होगी, ये होल वैल्यू कितनी होगी 15 और इस होल के इक्वल होगी। मतलब इसका ये है if equal are added to equals then whole will be equal। तो इसी तरीके से हम थर्ड एक्सोइम की बात करेंगे। थर्ड वन है वो क्या है, if equal are subtracted from equal then the remainder are equal। सेम इसी तरीका से इसमें बस एडिशन था, उसमें क्या सब्सट्रैक्शन। अगर दो इक्वल चीजों में से, मान के चलो दो कोई इक्वल चीजें 10 और 10 ही मान लेता हूं, और अगर मैं इन दोनों में से इक्वल सब्सट्रैक्ट करूं, इसमें से भी 10 - 2 करूं और इसमें से भी 2 करूं,
अगर दोनों में से मैं इक्वल टू सब्सट्रैक्ट करूं तो दोनों जो इसका जो रिमाइंडर होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, 10 - 2 इज इक्वल टू 8, 10 - 2 इज इक्वल टू 8। जो रिमाइंडर क्या होगा वो इक्वल होगा। जनरल चीजें हैं, बस थोड़ी सी आपको समझना है कि ये इसकी लैंग्वेज है क्या। जो बात करेंगे हम फोर्थ एक्सोइम की, तो फोर्थ एक्सोइम है क्या, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसका मतलब समझते हैं कि दो चीजें हैं, मान के चलो मैं कोई ट्रायंगल ले लेता हूं ऑफ सेम साइड्स। मान के चलो इसकी भी साइड्स ए है, ये साइड भी ए है और ये साइड्स भी ए है। कोई दूसरा ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल लेता हूं जिसकी तीनों साइड्स ए ए ए है। अगर दोनों ट्रायंगल की साइड्स इक्वल हैं तो अगर मैं इस ट्रायंगल के ऊपर इसे रखूं या इसके ऊपर इसे रखूं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सुपर इंपोज करेंगे। अब इसे दोबारा से पढ़ते हैं, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर वे एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब कहने का ये, अगर वो एक दूसरे को सुपर इंपोज कर रहे हैं, एक दूसरे को सुपर इंपोज कर रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात करेंगे हम फिफ्थ एक्सोइम की। जो फिफ्थ एक्सोइम है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसका मतलब क्या है, मान के चलो कोई एक सर्किल है, अगर मैं इसको, अगर इस सर्किल की वैल्यू में कंप्लीट वैल्यू ए मानूं कि इसकी कंप्लीट जो वैल्यू है वो ए है, अगर मैं इस सर्किल को तीन पार्टों में डिवाइड कर दूं इस तरीके से, कुछ 1 2 3, और इस पार्ट को बी कहूं, इसको सी कहूं और इसे डी कहूं, तो जो होल वैल्यू जो होगी, ये होल वैल्यू इसकी क्या है, ए। तो होल वैल्यू ग्रेटर तो है होगी किससे, इसके पार्टों से। ये एक जो होल, ये जो ए की वैल्यू वो बी से भी बड़ी होगी, ए की वैल्यू सी से भी बड़ी होगी और ए की वैल्यू डी से भी बड़ी होगी। मतलब ये कि ये जो होल वैल्यू जो होगी वो इसके पार्टों से बिल्कुल बड़ी होगी। जनरल चीजें हैं। अब जो 6 एक्सोइम की बात करेंगे, 6 एक्सोइम क्या है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब ये है, अगर मान के चलो कोई दो चीजें हैं ए और बी, दो चीजें हैं, दो वैल्यू हैं ए और बी, अगर ये ए बी किसी सेम वैल्यू के, मतलब किसी वैल्यू की 2 टाइम्स करूं, मान के चलो ए की जो वैल्यू है वो सी की 2 टाइम्स है और बी की वैल्यू भी सी की 2 टाइम्स है, तो ए की वैल्यू बी के बराबर होगी। तो a इक्वल टू बी मैं कह सकता हूं, क्योंकि a इक्वल टू 2c भी है, b इक्वल टू 2c है, तो a इक्वल टू क्या होगा, b के। तो ये यही कह रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है। जो 7 एक्सोइम की बात करेंगे, 7 एक्सोइम है क्या, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब समझते हैं, जो 7 एक्सोइम है, 7 एक्सोइम क्या है, मान के चलो कोई सर्किल मान लूं और इस सर्किल को अगर मैं हाफ कर दूं, इस तरीके से बिल्कुल हाफ कर दूं, तो इसका ये वाला एरिया जो होगा इस एरिया के बिल्कुल इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है, न्यूमेरिकल वैल्यू से समझते हैं कि मान के चलो कोई वैल्यू 10 है, अगर मैं इसको बिल्कुल दो पार्टों में इक्वल डिवाइड करूं तो मुझे इसके जो दो पार्ट मिलेंगे 5 और 5 के बिल्कुल दो इक्वल पार्ट मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो ये यही कह रहा है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स। मतलब अगर कोई दो हाफ है, कोई दो हाफ वैल्यू है किसी चीज की, तो वो दोनों हाफ जो वैल्यू होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो ये एक्सोइम के बारे में जनरल चीजें थी। और एक्सोइम का मैंने आपको बता दिया कि कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि कोई दो एक्सोइम लिखो, तो आप कहीं से भी कोई दो एक्सोइम लिख सकते हो। इनकी जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है, 1 by 1। पहला एक्सोइम ये है, दूसरा ये, थर्ड वन इज दिस एंड फोर्थ वन इज दिस एंड फिफ्थ ये है और सिक्स्थ ये और सेवंथ ये है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। और एक्सोइम के बारे में बस ये इतना ही है। अब जब हम पोस्टुलेट पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि एक्सोइम और पोस्टुलेट में जो बेसिक डिफरेंस वो है क्या, क्यों हम कुछ अजम्पशन को एक्सोइम कह रहे हैं, क्यों हम कुछ अजम्पशन को पोस्टुलेट कह रहे हैं। ठीक है, तो यूक्लिड जो हमारे फादर ऑफ ज्योमेट्री हैं, उन्होंने क्यों इनको दो पार्टों में डिवाइड किया, तो इसके यूज के बेस पर हमने जो यूक्लिड ने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो वो जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।